अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ PSY 499A फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और इसको यूनिवर्सिटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो PSY 499A है और सेकंड पार्ट जो है वो PSY 499B है। मतलब फर्स्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट को आपने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में आप प्रपोजल एंड वाइवा देंगे एंड सेकंड पार्ट में आपको डेटा कलेक्शन एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाह रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, इसमें आप इस कोर्स में बेसिकली आपको करना क्या है? इस कोर्स में बेसिकली आपको प्रपोजल बनाना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। जो भी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है प्रपोजल का उसको फॉलो करते हुए आप प्रपोजल बनाएंगे। और अगर आप प्रपोजल को पास करते हैं देन जो है वो आपको वाइवा जो है वो देना होता है। वाइवा आपका स्काइप पे होता है, ठीक है, वीडियो कॉल पे होता है और उसमें आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप है वो आपका सबमिशन आइडिया है, टॉपिक सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है। आपने इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट असाइनमेंट में अपने जो भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी टॉपिक आपने लेना है, उस टॉपिक से रेलिवेंट जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, फेनोमिना है जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें जो हैं वो उसमें आपने ऐड करनी होती हैं और अपनी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी होती है। अगर आपका फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो अप्रूव हो जाता है, आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है, तो नेक्स्ट आपको स्टेप करना होता है प्रपोजल बनाना। ठीक है, इसका भी मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी कि जी आपको जो आइडिया जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट में सबमिट करवाना है या फर्स्ट असाइनमेंट में आपने करना क्या है वो आपको मैं इसमें बताऊंगी। इसके अलावा जो है ये मैंने आपको बता दिया कि अच्छा टॉपिक जो है सबसे पहले आप देखते हैं कि फिनोमिना क्या है। फिनोमिना से मुराद ये है कि आपने जो रिसर्च करनी है, आपने देखना है, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। अम, इस ये जो है ये आपका फेनोमेना डिटरमिन करता है। उसके बाद आपने वेरिएबल्स देखने हैं। मैक्सिमम आप 2 वेरिएबल ले सकते हैं और 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स आप लेंगे उनसे रेलिवेंट जो है वो आपने स्केल्स भी फाइंड आउट करने हैं। स्केल्स जो है वो आप ओनली एडॉप्टिव यूज कर सकते हैं, खुद से डेवलप नहीं कर सकते। सब्जेक्ट्स उसमें आपने देखना, सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने जो भी प्रॉब्लम ली है, जो भी वेरिएबल्स लिए हैं, आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट किया है, आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे, हॉस्पिटल, ठीक है, इस तरह से। और पॉपुलेशन आपने आपने डिफाइन करनी होती है टॉपिक में। मतलब आपके टॉपिक में ये तीनों चीजों का होना जरूरी है। फेनोमिना, आपके वेरिएबल्स होने चाहिए, आप जिस पे स्टडी करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट्स, और आपकी पॉपुलेशन। ये तीनों चीजें जो हैं ये मेंशन होनी चाहिए आपके टॉपिक में, फिर ही जो है वो एक अच्छा टॉपिक साबित होता है। ठीक है, वो टॉपिक जो है वो आपका अप्रूव होता है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जी आपने, अगर आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, आपने उसमें आइडिया जो है वो सबमिट करवाना है,
تو اس میں آپ نے مطلب کون کون سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ٹاپک سلیکشن کرتے وقت؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، آپ کی جو فرسٹ اسائنمنٹ آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنا فائنل پروجیکٹ آئیڈیا سبمٹ کروانا ہے۔ اس میں اپنے مطلب دیکھنا ہے آپ جو بھی ٹاپک لینا چاہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک ویلڈ ہے نہیں ہے۔ پھر آپ کو کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کی ڈاؤن لوڈ فائلس میں بھی موجود ہوں گے، یہ آپ کو کچھ لسٹ پرووائڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لسٹ میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی 2 ویریبل یا 3 ویریبلس جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ٹاپک فارم میں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپک بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی اس کے بعد آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ پروجیکٹ آئیڈیا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹاپک بتانا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں پرسیوڈ جاب سٹریس اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ لکھا ہوا ہے، اس میں 2 ویریبلس ہیں، جاب سٹریس ہے اور دوسرا جو ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں جو فینومینا ڈسکس کیا گیا ہے وہ پرسیوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ امنگ کالج ٹیچرس، اب اس میں جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، جو آپ کا سبجیکٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا تھا، وہ ٹیچرس ہیں، اور جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ کالج ہے، مطلب کالج کے ٹیچرس میں آپ یہ ویریبلس جو بھی سٹریس ہے جاب سٹریس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ اس میں دکھائیں گے کہ آپ کا ویریبل 1 یہ ہے، ویریبل 2 یہ ہے، اس میں آپ آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ آبجیکٹیوز بنائیں گے 3 to 4، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ آپ نے 3 to 4 آبجیکٹیوز بنانے ہیں۔ آبجیکٹیو سے ریلیونٹ جو ہے آپ ہائپوتھیسس بنائیں گے، اور ہائپوتھیسس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جینڈر ڈیفرنس کے حوالے سے آپ بنا سکتے ہیں، پھر ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنے کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ڈفرینس دیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ریسپیکٹیو جینڈر ڈفرینسز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ ہائپوتھیسس بنائیں گے، اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ سیمپل بھی بتائیں گے کہ جی میں اتنے اسٹوڈینٹس پہ یا اتنے ٹیچرس پہ اپنی ریسرچ کروں گا، اور ان کی جو بھی آپ نے اپنا ٹیچرس لیے ہیں یا اسٹوڈینٹس لیے ہیں ان کی ایج کو بھی آپ اسپیسیفائی کریں گے، اپنے سیمپل کو رینج کریں گے، پھر ان کا ڈیموگرافک انفو آپ ایڈ کریں گے، ایز لائک جینڈر ہے، ان کی ایج ہے ٹیچرس کی یا اسٹوڈینٹس کی، جس پہ بھی آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ان کا ایکسپیرئنس آپ بتائیں گے، اور یہ جو ہے وہ اپنے سیمپل میں کچھ ڈیموگرافک بھی ایڈ کرنا ہوتے ہیں۔ پھر ڈیٹا کلیکشن ٹول میں آپ نے جو ہے وہ اسکیلس یوز کرنے ہیں، آپ صرف ایڈاپٹیو اسکیلس یوز کر سکتے ہیں۔ ایڈاپٹیو اسکیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ویریبل ہے اس کو میئر کرنے کے لیے جو بھی اپنے کوشچنر یوز کرنے ہیں وہ آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ ویریبل نہ لیں، اٹس بیٹر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ اسکیل یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ نے ان کا نیم دیکھ لیا یا اس وجہ نے ڈیولپ کیا، آپ کے پاس وہ کمپلیٹ جو ہے کوشچنر موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ سیمپلنگ ٹیکنیک بتائیں گے کہ جی آپ نے کون سی سیمپلنگ ٹیکنیک یوز کی، اگر آپ نے STS 630 سبجیکٹ پڑھا ہے تو اس میں آپ کو کلیئرلی جو ہے آپ پڑھ کے آئے ہوں گے کہ اتنی جو ہے وہ سیمپلنگ کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ پھر انالیسس آپ نے بتانا ہے، اگر آپ نے ریلیشن شپ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کون سا ٹیسٹ اپلائی کرنا ہے، اگر آپ نے جینڈر ڈفرینسز دیکھنا ہے تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے انالیسس جو ہے وہ اپنے مینشن کرنا، تو یہ آپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ سبمیشن آئیڈیا۔ تو اس میں فرسٹ اسائنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ
आपका ये आइडिया जो है, टॉपिक जो है वो प्रूव हो जाता है बाय योर सुपरवाइजर, तो फिर जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो प्रपोजल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोसीजर है, कम आपका टॉपिक अप्रूव है, नेक्स्ट आपने बनाना है प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल जो है वो आपने किस तरह से बनाना है उसका भी मैं आपको गाइड करूंगी। फॉर्मेट जो है वो आपके एलएमएस भी गिवन होगा, डाउनलोड सेक्शन में आप वहां से देख सकते हैं, और पर सेम एज इट इज फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो ही आप इस कोर्स को पास कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेल भी हो सकते हैं, और फेल होंगे तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले आपका टॉपिक अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग देनी है, कंटेंट अपना टाइटल पेज बनाना है, इंट्रोडक्शन के आपने कोई 2 से 3 पेज ऐड करने हैं, फिर आपने बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके भी मैक्सिमम आपने 2 से 3 पेज ऐड करने हैं। उसके बाद आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल अगर 2 हैं, दोनों की आप 2 या 3 लाइनों में आप डिटेल लिखेंगे, अगर 3 वेरिएबल हैं तो तीनों वेरिएबल की अलग अलग हेडिंग दे के आप उनकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये है कि आपका जो टॉपिक है, आपने जो टॉपिक लिया है उस पर जितनी भी रेलिवेंट प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं, आपने उनके आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं, उसको अपनी वर्डिंग में देखना है, रीड आउट करना है, और फिर अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है। अगर ये कॉपी पेस्ट होगा तो आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपने रैशनल ऑफ स्टडी देना है। इसमें प्रपोजल में रैशनल ऑफ स्टडी से मुराद ये है कि आप जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं या आप क्यों कर रहे हैं, आपने इसकी रीज़न देनी है एक पैराग्राफ की सूरत में, उसको बोलते हैं रैशनल ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी है, जो भी हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स आपके जो अप्रूव्ड हुए हैं फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया में, वही ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आ जाता है मेथडोलॉजी का। मेथडोलॉजी में आपने बताना है कि जो आपकी रिसर्च की नेचर है वो किस टाइप की रिसर्च है। बेसिकली ये 2 टाइप्स की रिसर्च होती है, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और दूसरी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, तो इसका आपने बताना है रिसर्च डिज़ाइन आपने बताना है। अगर आप 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कोरिलेशनल होगा। इसी तरह से अगर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वो कहेगी कंपैरेटिव रिसर्च होगी। तो ये आपको अपने टॉपिक के लिहाज से देखना है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कौन सा होगा और क्यों होगा। अगर आप उनको रिलेशनल इसको कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये भी अपने रीज़न देनी होती है। फिर सैम्पलिंग स्ट्रेटजी है कि अगर आपने अपनी सैम्पल अपना जो है वो सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग साइज सेलेक्ट करना है, तो आपने कौन सी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी को यूज़ किया। अगर आपने STS 630 पढ़े तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है। तो वो आपके टॉपिक के लिहाज से आपको देखना है कि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपको आपने उसको जो है वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए सिलेक्ट किया। फिर सैंपल आपने बताना है कितना। असेसमेंट मेजर से मुराद ये है कि आपने जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको मेजर करने के लिए आपने कौन कौन से स्केल यूज़ किए, किस ऑथर के स्केल थे, उसमें उसको किसने डेवलप किया, ये सारी आपने डिटेल देनी होती है। प्रोसीजर में आपने बताना है कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे किया, और इथिकल कंसिडरेशन में आपने बताना है क्या एथिक्स हैं आपके रिसर्च की। नेक्स्ट आपने एनालिसिस को बताना है, थोड़ा डिटेल से बताना है कि आप एनालिसिस जो है वो अपनी रिसर्च का कैसे करेंगे। और नेक्स्ट जो भी आपके जितने भी स्केल्स हैं आप उस स्केल को अटैच करेंगे और रेफरेंसेस देंगे लास्ट में। ये आपने इस तरह से जो है इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना प्रपोजल जो है वो राइट करना है।
اگر آپ کا پروپوزل فیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ پی ایس جو اس کا بی پارٹ ہے PSY 499B اس کو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ پاس ہوں گے تو دین آپ کا وائوا ہوگا. اور وائوے کے لیے یہ ہے وائوے میں صرف وہی اسٹوڈینٹس اپیئر ہو سکتے ہیں جن کا پرپوزل پاس ہے اور جن کو جو ہے وہ سپروائزر کی طرف سے پاس کے کمنٹس ہیں. کیونکہ اگر جو اسٹوڈینٹس فیل ہیں وہ اس کو نہیں کر سکتے. اس میں وائوے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو PPTs بنانی ہے. پھر ان PPTs جتنی بھی سلائڈس ہیں ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس میں کانسیپٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. پھر یہ آپ کا وائوا اچھا ہوگا. اور اس میں جو پینل بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے کویسچننگ کرے گا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پیڈ بیسس پہ ہینڈل کروانا چاہتا ہے اپنا پروجیکٹ تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ